वो लोग नहीं जोड़ते क्यों? वो नहीं जोड़ते और आप लोग जोड़ते हैं। तो ना जोड़ने वाले ने जोड़ने वालों को गुलाम बना लिया। ना जोड़ने वालों ने जोड़ने वालों को, क्योंकि आप वर्तमान में रहना नहीं चाहते। आप भूत के लिए रोना रोते हैं और आगे की जो पैदा नहीं हुआ उसकी प्लानिंग आप कभी से कर रहे हैं। अरे जिस परमात्मा ने उसे देखने को आंखें दी हैं, चलने को पांव दिया है, जिसने उस बच्चे को पेट दिया है, वही परमात्मा पेट भरने की व्यवस्था करेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। इसलिए आप वर्तमान की परिस्थितियों को मजबूत करिए, अपने को आध्यात्म से जोड़िए, अपने को बेहतर बनाइए। बच्चों की प्लानिंग बच्चे खुद कर लेंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, योग्यता दीजिए, पैसे कमा के मत दीजिए। यदि आप पैसे कमा के दे दोगे, बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। आपको पता है ज्यादा दौलत अपाहिज करती है। अभी मैं वृंदावन में कथा सुना रहा था, यहाँ आने के ठीक पहले। तो वहां मेरे पास पति पत्नी आए। उन्होंने कहा गुरुजी एक टाइम पे हमारी फैक्ट्री थी, बहुत चार चार कोठियां थी, हमारे बच्चे बहुत सुकुमार थे। हमारे एक बेटा था, एक बेटे के दो बेटे थे, दो पोते। हम लोगों के पास फैक्ट्री थी, चार चार छह छह कोठियां थी, कोई कमी नहीं थी। हुआ क्या कि अचानक बेटे की हो गई मृत्यु। बेटे की हो गई मृत्यु। पोता हमारा, दो पोते थे, एक पोता 22 साल का, एक पोता 25 साल का। उन बच्चों ने कभी कोई स्ट्रगल किया नहीं, कोई भार उठाया नहीं। अब जब बेटा की मृत्यु हो गई, अब हम बूढ़े दादा दादी बचे और पोता बचा। तो दादा हो गया बूढ़ा, काम कर नहीं सकता, और पोते के पास काम करने की क्षमता नहीं, हुनर नहीं। सुख ज्यादा दिया ना, काम नहीं कराया। बोले बहुत कुछ तो है, लेकिन वो फैक्ट्री कर्जे से थी, लोन से थी। जैसे ही बेटा मरा, बैंक ने उसे कब्जा कर लिया। अब वो लोग बोले कि अब हम किराए से रहते हैं। सारी कोठी फैक्ट्री समाप्त हो गई। अब स्थिति ये है कि कुछ भी नहीं रहा, किराए से रोज कमाओ। अब वो बच्चे परेशान। समय रहते आपने बच्चों को क्या बना दिया? अपाहिज कर दिया। उन्होंने मेरे से बोला, ये मैं अपने शब्द नहीं बोल, उन्होंने बोला गुरुजी आप सबको बताइए कि बच्चों को पैसे ना दीजिए, टैलेंट दीजिए। समय पता नहीं कब कैसा खड़ा हो जाए। कितना भी पैसा दे दो बच्चों को, लेकिन टैलेंट नहीं दोगी तो पैसा बर्बाद होगा। और टैलेंट है मेरे पास, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपना घर मकान बना के खड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास टैलेंट है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कमा खा सकता हूँ। और टैलेंट नहीं है तो हर जगह पैसे ले लेके कहाँ जाऊंगा? कितने दिन चलेंगे वो पैसे? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है काबिलियत। हाँ, इसलिए मेरी माँ अपनी बेटी को, अपने बेटे को काबिल बनाइए, संस्कार दीजिए। केवल डिग्रियां नहीं, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा करना सिखाइए, झांसी की रानी बनाइए। बेटे को थोड़ा शिवाजी भी बनाइए। पता नहीं कल कौन सी विपत्ति विपदा आकर खड़ी हो जाए। इसलिए हर परिस्थिति के लिए जो तैयारी करे वही समझदार है। पांडवों को नहीं पता था कि हमें महाभारत लड़ना पड़ेगा। माता सीता को नहीं पता था कि हमें कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी और लव कुश को ऐसे पालना पड़ेगा। कोई विपत्ति बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर ले।
इसलिए मेरी माँ, टैलेंट ही सबसे बड़ी दौलत है। आप मानते हो कि नहीं? इसलिए 4 पीढ़ी के लिए सोचो मत। जो पैसा है पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, जो आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है उसे अपने हाथ से दान पुण्य भलाई के काम कराओ। जब आप भला करोगे तो उस पुण्य से अपने आप आपके बच्चे की आयु यश धन धान्य बढ़ेगा। पुण्य पुण्य कहते हैं ना, कई बार जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। पुण्य कमाइएगा, पैसे खूब कमाए, थोड़ा पुण्य कमाइएगा। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने को मिली है, घुटने को नहीं मिली कि घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के। इतना लंबा सोचते हो आप? सोचना चाहिए, लंबा सोचना चाहिए। पर क्या सोचो? सोचो ये कि क्या मेरे ऐसे कर्म हुए कि मेरी सदगति होगी? क्या मैंने किसी की सेवा की? क्या मैं किसी के काम आया? आप देखो इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना? आप पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हर पढ़े लिखे से मेरा एक सवाल है, आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई किसके काम आई? आप पढ़े तो हैं, पर आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके काम की है। उस पढ़ाई से केवल आप अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी हुए, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना देखा। उस टाइम पर जब अंग्रेजों की गुलामी थी, उस टाइम पर सपना देखा कि भारत के लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ता था, लंदन आना पड़ता था। हमारे भारत में कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तब उन्होंने पूरे राष्ट्र से भिक्षा मांगी और एक विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो वर्तमान में काशी में बीएचयू के नाम से जानी जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा केवल आपके बच्चों तक यदि सीमित है तो वो शिक्षा कहाँ है? शिक्षा का अर्थ है कि आपकी शिक्षा से राष्ट्र का भला होना चाहिए, भारत का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरी पढ़ाई, गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करता हूँ। मैंने आज यदि एक लेसन भी पढ़ा है, एक पाठ भी पढ़ा है, तो मेरी पढ़ाई से उन माओं की सेवा हो रही है कि नहीं? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई की है। यदि मैंने एक पन्ना भी पढ़ा है अपने जीवन में, तो उस एक पन्ने की पढ़ाई के बल पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरी पढ़ाई केवल मेरा पेट नहीं भर रही है, मेरी पढ़ाई केवल मेरा पेट भरती है तो ये पढ़ाई क्या है? तो फिर कुत्ता बिल्ली भी नहीं पढ़ते, वो अपना और अपने बच्चों का पेट तो यूं ही भर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे। लेकिन आज गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 गैया को सानी भोजन भूसा और चारा मिलता है। मैंने एक सपना देखा है कि मैं विद्यालय बनाऊंगा कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे गौरी गोपाल विद्यालय। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो भी वहाँ रसोई चल रही है, भोजन चल रहा है। आप गौरी गोपाल आश्रम अपने YouTube पर डालो, लाइव चलता हुआ दिखेगा भोजन। तो मेरी जरा सी पढ़ाई से इतने लोगों का फायदा। ये अखंड देखो संतों की सेवा, भोजन रसोई चल रही है, कोई भी आओ बट रहा भोजन। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। कितनी रोटियां? इसलिए मेरी माँ, आप भी अपने बच्चों से बोलना कि बेटा पढ़ाई करो, केवल बच्चों को और अपने परिवार के लिए मत पढ़ो, अपने देश के लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए पढ़ो, अपने राष्ट्र के लिए पढ़ो, कि हम इस शिक्षा को पाकर, हम पढ़ लिख करके हम देश के काम आएंगे, समाज के काम आएंगे, भला करेंगे इस राष्ट्र। तब तो आपकी पढ़ाई है, केवल अपना तक